हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। तो सेकंड शिफ्ट 12 तारीख 12 जनवरी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए उनका रिव्यू कर लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है? तो जो बुरहानपुर है, ठीक है, बुरहानपुर उसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दक्षिण का द्वार। यहाँ पर एक किला है जिसका नाम है आसिरगढ़ का किला। कौन सा किला? आसिरगढ़ का किला। और इस किले का पर फतेह की थी लास्ट में किसने? अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। यदि आपको दक्षिण भारत में इंटर करना है तो आसिरगढ़ के किले को विजिट करना होगा, उसके बाद जो है एंट्री होती थी दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी, एक और क्वेश्चन आता है विटामिन सी से। ऐतिहासिक विटामिन कौन सा है? ऐतिहासिक विटामिन कौन सा है? तो ऐतिहासिक विटामिन भी कौन सा है? विटामिन सी है। जब वास्को डिगामा भारत आया था तो भारत आने के पश्चात उसने जो है खट्टे फल साथ लेके आया था, और खट्टे फल जो है मॉइस्चर को जो कम करते हैं, और विटामिन सी से जो है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है स्कर्वी, इसमें त्वचा फटने लग जाती है और ब्लड आने लग जाता है, जिससे वह सर्वाइव कर पाया था और इंडिया आया था, ठीक है। तो वास्को डिगामा को जो है वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी, और कालीकट जो बंदरगाह था वहाँ पर वो पहुँचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडवा जिले में कौन से गायक का जन्म हुआ था? तो बिल्कुल सही है, किशोर कुमार। क्वेश्चन आ सकता है। तो पूर्वी निमाड़, ठीक है, कौन सा? पूर्वी निमाड़। तो पूर्वी निमाड़ में जो है किशोर कुमार का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ हुई? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा हुई थी कोलकाता में। और आज़ादी से पहले 1947 से पहले या 1911 से पहले की बात करें तो भारत की जो राजधानी हुआ करती थी वो कलकत्ता ही हुआ करती थी। ओके। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सुपर डाटा सुपर पावर रैंकिंग में किसका स्थान शीर्ष पर है? तो चीन का स्थान जो है शीर्ष पर है। चीन जो है इस रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर रहा है। मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय है जबलपुर, और जबलपुर में 2 खंडपीठ है मध्य प्रदेश की, 2 खंडपीठ कहाँ पर है? तो पहली खंडपीठ है आपकी इंदौर में, और दूसरी खंडपीठ है आपकी ग्वालियर में। ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश का फैलाव जो है नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट में देखा जाए तो ये है 870 किलोमीटर, और ये है 605 किलोमीटर। तो ज़्यादा डिस्टेंस तय ना करना पड़े इसलिए खंडपीठ ग्वालियर में खोली गई है, एक इंदौर में, और भोपाल में जो है प्रस्तावित है। भोपाल में भी जो है प्रस्तावित है, भोपाल में भी खंडपीठ स्थापित हो जाएगी। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर न्यायालय है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है न्याय भवन। क्या कहा जाता है? न्याय भवन कहा जाता है, न्याय भवन। तो क्वेश्चन आ सकता है न्याय भवन कहाँ पे है? तो जबलपुर में। नेक्स्ट है, केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जो है बीहड़ नदी पर बनता है। कहाँ बनता है? बीहड़ नदी, बीहड़, ठीक है, याद रखिएगा, बीहड़ नदी। नेक्स्ट है, कांच पर लिखने में कौन सा एसिड का प्रयोग होता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। देखिए एसिड जो है एक होता है HF जिसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोलते हैं, और दूसरा होता है H2SO4 इसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और एक होता है HCl। कौन सा? HCl। तो ये आपका तेजाब है। क्या है? तेजाब है, और ये हमारे शरीर के अंदर होता है HCl, ठीक है। कहाँ होता है? तो हमारे स्टमक में होता है। कहाँ होता है? स्टमक में होता है, और स्टमक में जो है भोजन को ब्रेक करने का कार्य करता है। ओके। नेक्स्ट है, किस देश की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा भारत से लगती है? तो चीन जो है, चीन की सीमा, जैसे कि अगर मैंने ये बनाया है भारत का मैप, ठीक है, तो ये रहा आपका इंडिया का मैप। आई होप कि ठीक ठाक बने। ये POK है, और ये आपका सिक्किम वाला हिस्सा, और ये रहा आपका, ठीक है, बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश है। स्थलीय सीमा की बात की जाती है तो स्थलीय सीमा
सबसे ज़्यादा भारत से स्थलीय सीमा बनाने का काम करता है, तो ये करता है आपका चीन। क्या करता है? चीन। स्थलीय सीमा की बात करें, ठीक, इधर चीन पड़ेगा, यहाँ म्यांमार पड़ेगा, और यहाँ पड़ेगा आपका, ठीक है, भूटान, भूटान, और ये आपका रहेगा नेपाल, नेपाल, और ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये अफगानिस्तान, 104 किलोमीटर की बाउंड्री बनती है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और ये वाला हिस्सा है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है, बॉर्डर है? तो वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। तो याद रखने का, रेड क्लिफ रेखा जो है किसके किसके बीच में है? पाकिस्तान और भारत के बीच में है। नेक्स्ट, असरफी महल कहाँ पर है? तो सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आता है, सिटी ऑफ जॉय। असरफी महल कहाँ पर है? तो मांडू में है। मांडू में बहुत सी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स जो बनते हैं तो नाइट्रोजन के फिक्सेशन से बनते हैं, नाइट्रोजन के फिक्सेशन से बनते हैं। जैसे कि ये पौधा है, तो ये पौधे में अगर प्रोटीन का निर्माण होगा तो यहाँ पर राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाएगा, और यह नाइट्रोजन को काय में कन्वर्ट करेगा? नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट में। काय में कन्वर्ट करेगा? नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद जो है ये अमीनो एसिड्स में बदलेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे मीठी शर्करा प्रकृति में पाई जाती है। तो सबसे मीठी शर्करा जो है प्रकृति में फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रूट्स, मतलब फलों में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। तो शर्करा जो होती है तीन प्रकार की होती है। एक होती है मोनोसेकेराइड, एक होती है मोनोसेकेराइड, एक होती है डाइसेकेराइड, 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 और एक होती है पॉलीसेकेराइड। कौन सी होती है? पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड, इसको बोलते हैं एकलक शर्करा, एकलक शर्करा। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग एकलक शर्करा है, ठीक है। डाई को ओलिगो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिगो, ओलिगोसेकेराइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुश्री उमा भारती जो है मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। तो अभी राज्यपाल भी पूछा था, सरला ग्रेवाल, और भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, टी परमाणु टाइम स्केल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो श्री नरेंद्र मोदी। ये करंट का क्वेश्चन है भैया, याद रखना, करंट में क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले समय में पूछने की संभावना है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं आज, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो आप बिल्कुल इसे नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद कंपेयर करें सारे के सारे शिफ्ट से, उसके बाद उसे अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट का प्रीव्यू करने के बाद। धन्यवाद।